हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्यों भाग रहे हैं। क्या वो आपको खोने से डरते हैं और या उन्होंने कुछ ऐसी गलती कर दी है कि वो आपका सामना नहीं कर पा रहे, या उनके ऊपर कोई फैमिली प्रेशर है। कुछ ना कुछ तो जरूर है, क्योंकि एक इंसान जो आपसे इतना प्यार करता था अचानक बदल गया, तो उसके पीछे क्या रीजन है इसे जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। पेज ऑफ पेंटिकल, द हैंगमैन, द एम्परर, क्वीन ऑफ कप्स, द वर्ड, एट ऑफ रॉड्स, टू ऑफ कप्स, टेन ऑफ रॉड्स, द फूल, द स्टार। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए गाइस। और बॉटम ऑफ डेक है गाइस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन आपसे भाग क्यों रहे हैं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर कई सारे जो है वो रीजन नजर आए हैं। कई लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं वो काफी इगोटिक पर्सन है, यानी कि उनके अंदर अहंकार बहुत है, ईगो बहुत है। और जब इंसान के अंदर बहुत ईगो होती है तब वो इंसान क्या करता है कि अपनी ईगो को जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर मानता है और बाकी सब चीजों को वो नीचे मानता है। उसके लिए कोई चीजें मायने नहीं रखती, उसके लिए कुछ चीज जो है वो मैटर नहीं करती। वो इंसान सिर्फ अपनी ईगो को और अपनी ईगो में जीतना चाहता है। तो कुछ इसी तरह के पर्सन जो थे उनके साथ आप डील कर रहे हैं कि वो एक ऐसे इंसान है जो आप पर रूल करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो सब पर रूल करेंगे या उनकी बात सब मानेंगे तभी वो इंसान खुश होता है। अगर आप उनके ऊपर अपनी कोई बात डालने की कोशिश करते हैं तो ये इंसान इस तरह का है कि जैसे कहते हैं ना कि गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं, इस तरीके से जो है वो गायब हो जाता है। अगर आप मेल हैं तो भी और अगर आप फीमेल हैं तो भी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द एम्परर का कार्ड जो दिखाता है कि अगर आप मेल हैं तो भी आपके पर्सन जो है उन्होंने हमेशा आपको अपनी मुट्ठी में रखा, अपने हिसाब से चलाया। और अगर आप फीमेल है तो भी आपके पर्सन ने आपको अपने हिसाब से चलाया, इस चीज में कोई दो राय नहीं। अब क्या हो, इसका कई सारे कारण हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे पहला कारण उनका इगोटिक होना लग रहा है। दूसरा कारण मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो कई बेवकूफी भरे काम कर चुके हैं, या ये कह सकते हैं कि आपके पर्सन काफी इनोसेंट हैं, और या ये हमेशा एक नई शुरुआत के चक्कर में लगे रहते हैं। कहते हैं ना कि इंसान को तसल्ली नहीं है, अगर उसके पास है तो उसे और चाहिए, अगर और है तो उसे और चाहिए। तो कुछ इसी तरह की चीजें मुझे आपके पर्सन में भी नजर आ रहे हैं कि आपके पर्सन जो है उन्हें जितना है उससे ज्यादा चाहिए, और इस चक्कर में कई बेवकूफी भरे
काम कर बैठे, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द फूल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन जितनी नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं उतने ही बेवकूफी भरे काम भी करते हैं, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। तीसरा कारण मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, और जब इंसान थर्ड पार्टी के चक्कर में फंस जाता है या जब कोई थर्ड पार्टी बीच में आ जाती है, तब इस तरह की चीजें होती हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी का आना इस चीज का सूचक होता है कि हम में से कोई एक कमजोर हुआ, या हमने आपस में हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कम हुई, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी ने एंटर किया। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ज्यादातर लोगों के लिए थर्ड पार्टी मैटर नजर आ रहा है मुझे। और ये थर्ड पार्टी उनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है। लेकिन इस थर्ड पार्टी ने इस तरह के गेम खेले कि ना तो आप समझ पाए और ना ही आपके पर्सन, और सारी की सारी चीजें जो थी वो सामने वाले के हाथ में चली गई कह सकते हैं, या आपके पर्सन इतने बेवकूफ बन गए कि उन्हें चीजों को जो है वो बैलेंस करना नहीं आया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें मुझे यहाँ पे ये दिखा रही हैं कि आपके पर्सन ने कई इस तरह की चीजें की हैं कि वो थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में जाकर की हैं। मुझे यहाँ पर चौथा कारण नजर आ रहा है कि आपके पर्सन मोह माया का शिकार हुए। आप कहते हैं ना कि इंसान के पास जो है उसे उससे ज्यादा चाहिए, और आपके पर्सन तो के दिमाग में तो यही सब चीजें चलती रहती हैं। तो आपके पर्सन जो है वो मोह माया का शिकार हुए, यानी कि मोह माया एक ऐसी विशेषता होती है कि कोई भी इंसान उससे बच नहीं सकता। जो भी इंसान जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया उसे किसी न किसी का मोह तो होता है, किसी को पैसे का होता है, किसी को शोहरत का होता है, किसी को प्यार का होता है, किसी को एजुकेशन का होता है। तो आपके पर्सन को बहुत सारे चीजों की मोह माया में नहीं फंसा दिया, और वहीं पर थर्ड पार्टी ने एंटर कर दिया। वहीं पर मनी भी बहुत मैटर करती है ना। आपके पर्सन को वैसे भी सबसे ऊपर रहना है, इस तरह की मेंटेलिटी भी आपके पर्सन में है। और इस तरह के लोग बड़ी जल्दी जो होते हैं वो मोह माया का शिकार बन जाते हैं। वो क्या करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि मेहनत भी कम करनी पड़े और चीजें भी वो ज्यादा गेन कर लें। तो आपके पर्सन भी मुझे यहाँ पर ऐसे ही नजर आ रहे हैं कि वो एफर्ट्स जो है वो रिलेशन में जहां उनको एफर्ट्स देने चाहिए वो वहां पर एफर्ट्स नहीं करते, बल्कि दूसरी जगहों पर वो अपने एफर्ट्स डालते रहते हैं, जिसकी वजह से वो खुद तो परेशान रहते ही हैं, साथ में आप भी उनके साथ परेशान ही रहे जब तक आप उनके साथ रिलेशन में रहे। क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड ये दिखाता है कि एक इंसान अपनी ही दुनिया में घूम रहा है, उसे ऐसा लगता है कि सारी चीजें उसके हिसाब से सही हो सकती हैं, और वो अपने को सबसे ऊपर मानकर चलता है। और जब इंसान मोह माया में फंस जाता है तब उसे कुछ नजर नहीं आता। तो आपके पर्सन को भी कुछ नजर नहीं आ रहा, उन्हें सिर्फ ये नजर आया कि उन्हें सबसे आगे निकलना है या उन्हें आपसे बेटर मिल सकती है, क्योंकि उनकी इच्छाएं जो है वो खत्म यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आ रही। इसके अलावा मुझे यहाँ पर एक कारण और भी नजर आया कि ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, क्योंकि जब एज डिफरेंस होता है तो इंसान जो होता है वो चीजों को जिस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए उस तरह से रिएक्ट नहीं कर पाता। तो आपके पर्सन भी चीजों पर रिएक्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला क्वीन ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों में कोई एक एज में कम हो सकता है। आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, लेकिन एज भी आप दोनों के बीच में एक फैक्टर रहा। क्योंकि जब आप रिलेशन में थे तब एज कोई मैटर नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे आपका प्यार आगे बढ़ता गया, आप और भी ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होते गए, तो आपके पर्सन को लगा कि अब इससे बेहतर कोई हो सकता है। क्योंकि आपके पर्सन का दिमाग जो है वो कहते हैं ना बचपने वाला दिमाग होता है, और वैसे भी वो अगर दो तरह की चीजें, एक तो वो बहुत ज्यादा ईगो में रहते हैं, दूसरा वो बड़ी बेवकूफी भरे काम तो कर ही देते हैं। तो आपके पर्सन को लगा कि अब आपसे बेहतर उन्हें मिलना चाहिए, उन्हें ये नहीं चाहिए, उन्हें वो चाहिए, जो उनके पास आ जाता है उससे उनको ज्यादा चाहिए। और ये ह्यूमन बीइंग नेचर भी होता है कि जो चीजें हमारे पास होती है हमें उससे ज्यादा पाने की इच्छा तो रहती ही है। तो आपके पर्सन को भी इस तरह की इच्छाओं ने घेर लिया। इसके अलावा मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, और जब इंसान मनी माइंडेड हो जाता है तब चीजें जो है वो बद से बदतर हो जाती हैं। क्योंकि प्यार निस्वार्थ होता है, प्यार के अंदर पैसा नहीं आना चाहिए। अगर प्यार के अंदर क्या किसी भी रिलेशन के अंदर जब पैसा आ जाता है तो वो रिलेशन आप मानिए कि टूटेगा ही। क्योंकि कोई भी रिलेशन अगर सच्चा है तो उसमें पैसा मैटर नहीं करता। तो आपके पर्सन
उनको थर्ड पार्टी ने इतना पैसे के चक्कर में घुमाया कि आपके पर्सन को लगा कि पैसा होना बहुत जरूरी है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनकी हो सकता है कि उनकी मदर, उनकी सिस्टर, उनकी फैमिली ने उनको जो है ये चीजें उनके दिमाग में डाली, लेकिन आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि या तो थर्ड पार्टी पैसे वाली रही जिसके वजह से आपके पर्सन उनके पीछे भागे, या आपके पर्सन बहुत ज्यादा अमीर बनने की कल्पना करके बैठे, इसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। लेकिन मनी भी आपके रिलेशन के तोड़ने का जो है वो मेन कारण रही। और इसके अलावा मुझे नजर आ रहा है कि आपके पर्सन अगर एज में कम है या वो कुछ काम नहीं करते, कई लोगों के लिए नजर आ रहा है स्टूडेंट भी हो सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में फैमिली प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और अगर एज डिफरेंस होता है तो भी फैमिली प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। आपके पर्सन पर भी फैमिली प्रेशर मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि 10 ऑफ रोड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन जबरदस्ती का बोझ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन जो है वो जब आपके साथ रिलेशन में थे तब तो फैमिली कोई मैटर नहीं करती थी, तो आज फैमिली कैसे मैटर कर रही है, क्योंकि फैमिली तो आपके साथ रिलेशन से पहले भी रही होगी। और अगर उन्हें इसी तरीके से अपनी फैमिली के प्रेशर में आना था, या उन्हें लगता था कि वो अपनी फैमिली के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, तब इन्हें रिलेशन में नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ पर आपके पर्सन आप देख सकते हैं कि एक बोझ उठाकर चल रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, ओवरलोडेड हो रहे हैं। और जब कोई इंसान ओवरलोडेड होता है तो वो कोई डिसीजन नहीं कर पाता, वो कहीं का नहीं रहता। आपके पर्सन जो है वो सच से भाग रहे हैं, और जब इंसान सच से भागता है तो भी वो कोई डिसीजन नहीं ले पाता। और शायद इसीलिए आपके पर्सन जो है वो मुझे हैंग पोजीशन में नजर आ रहे हैं। तो हैंग पोजीशन का मतलब आपको पता है कि जब वो सिचुएशन, जब इंसान ना तो आपको पूरी तरीके से ना करेगा और ना ही कोई पूरी तरीके से वो हाँ करेगा, और इन आउट की सिचुएशन में जो है वो रहता है। जब आपको लगेगा कि अब चीजें खत्म होगी तभी टपक पड़ते हैं, और जब आपको लगता है कि चीजें अब पास आ गई हैं तो अचानक आपसे दूरी बना लेते हैं और इस तरीके की बातें करते हैं कि आपको उसमें अपनापन नहीं लगता। आपको लगता है कि यार ये क्या रिलेशन है, क्योंकि रिलेशन जब पहले स्टार्ट हुआ था तब कैसा था और अब इतना ज्यादा अगर उसमें परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन आपको कोई क्लियर जवाब नहीं देना चाहते। क्लियर जवाब ना देने के पीछे आप देख सकते हो कि कितने सारे कारण हैं। किसी के लिए पैसा है, किसी के लिए मोह माया है, किसी के लिए जो है वो ईगो है, किसी के लिए थर्ड पार्टी है, किसी के लिए उनकी गलत डिसीजन है। अब आप ये देखिए कि आपके पर्सन किस चक्कर में जो है वो फंस गए, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है कि थर्ड पार्टी ऐसा भी हो सकता है कि मैनिपुलेट करना जानती है, या ब्लैक मैजिक करना जानती है, स्पेल वर्क करना जानती है। क्योंकि कोई भी इंसान बिना इस कारण के किसी को हैंग नहीं कर सकता, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर हैंग पोजीशन में है, यानी कि वो उल्टे लटक गए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन पर कुछ इस तरह के स्पेल वर्क किए कि आपके पर्सन को जब आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देना चाहिए था, आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया और खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया, जिसकी वजह से आप जो है वो काफी टेंशन में रहे, इतना ज्यादा आपने पेन महसूस किया, आपको लगा कि शायद सारी चीजें जो है वो बिगड़ गई हैं और अब चीजें पहले जैसी नहीं होंगी। आपने भगवान से सिर्फ इतना ही मांगा कि चीजें जो हैं वो बैलेंस हो जाएं, क्योंकि आप उनके बिना नहीं रह सकते। आपने तो उनसे सच्चा प्यार किया था, प्यार तो उन्होंने भी सच्चा किया था, लेकिन कहते ना कि जब इंसान के ऊपर स्वार्थ हावी होने लगता है तब प्यार की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो आपके पर्सन पर भी यहाँ पर स्वार्थ जो है वो हावी होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपकी अगर मैं बात करूं तो आपने हमेशा चीजों को संभालने की कोशिश की है, बैलेंस करने की कोशिश की है। आपने पैसा भी इसलिए खर्च किया ताकि रिलेशन जो है वो बचा रहे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पैसों पर कोई रिलेशन नहीं चलता। अगर कोई इंसान पैसों की वजह से आपके साथ रिलेशन में है तो वो रिलेशन नहीं है, क्योंकि एक समय तो ऐसा आएगा ही ना कि जब आप उनकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाएंगे, और जब आप उनकी इच्छा पूरा नहीं कर पाओगे तभी रिलेशन बिगड़ जाएगा। तो वो रिलेशन नहीं है, वो स्वार्थ है। और ये लेकिन आप कहते हैं ना कि इंसान प्यार में बहुत कुछ कर जाता है, तो आपने भी फाइनेंशियली और हर फिजिकली हर तरह की जो इच्छाएं थी आपने अपने पर्सन की पूरी की, क्योंकि आप चीजों को बैलेंस करना चाहते थे। क्योंकि 10 स्टार का कार्ड ये दिखाता है कि आप एक प्योर सोल हैं और आपने कभी किसी से कोई ज्यादा इच्छाएं नहीं रखी हैं। आपके पास जो कुछ भी था वो आपने हमेशा लोगों को दिया है। और ऐसा नहीं है कि आप बेवकूफ हैं, लेकिन आप
जो है कहते हैं ना कि जब इंसान किसी से प्यार करता है तो उसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड होना चाहता है, और इसी चक्कर में वो अपना सब कुछ उसे इसलिए दे देता है कि उसे ये बिलीव होता है कि सामने वाला उसे संभाल लेगा। और जब चीजें संभलती नहीं है तब इंसान जो होता है वो बौखला जाता है। तो आपने भी पहले रिलेशन को संभालने की बहुत कोशिश की, क्योंकि आपके पर्सन तो इन आउट करने लगे। उसके बाद भी आपने चीजों को संभालने की कोशिश की, लेकिन रिलेशन आपके हाथों से ऐसे निकल गया जैसे कि पानी। जैसे हम पानी को पकड़ नहीं सकते, उसी तरीके से आप रिलेशन को पकड़ नहीं पाए, और आज आपको लगता है कि चीजें शायद बद से बदतर हो गई। आपने जितना अपने पर्सन के करीब जाने की कोशिश की, आपके पर्सन उतना ही आपसे दूर भागने लगे। आप इस समय सिर्फ ये चाहते हैं कि आपके पर्सन चाहे आपके साथ रहें या ना रहें, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपके पर्सन को क्लियरिटी होनी चाहिए। आपके पर्सन चीजों को क्लियर करें और उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो क्या जवाब दे रहे हैं, क्योंकि इन आउट करने का मतलब होता है कि आप उस सच्चाई से भाग रहे हैं, आप अपने आप से भाग रहे हैं, आप अपने रिलेशन से भाग रहे हैं। तो भागने से अच्छा है कि आप उसका सामना करें। आप सिर्फ यूनिवर्स से भी यही चाहते हैं कि आपके पर्सन के सामने एक दिन ऐसी सच्चाई आए कि आपके पर्सन जो है उन सब चीजों को एक्सेप्ट करें, क्योंकि अंदर से तो आपके पर्सन का भी दिल जानता है कि वो गलत है, लेकिन ईगो की वजह से वो आपके सामने उन सब चीजों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। लेकिन मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि ऐसा हो सकता है कि आपकी जो कहते हैं ना दुआ जो है कबूल हो गई हो, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में मुझे आपके पर्सन वाइस वर्सा एनर्जी में नजर आ रहे हैं। वाइस वर्सा एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जिसमें इंसान सेम सिचुएशन में होता है। अगर आप उनके बारे में जैसा सोचते हैं वैसा ही वो भी सोचता है। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो उनकी इच्छा भी वैसी होती है। अगर आप उनके बारे में जिस तरह का इमेजिनेशन करते हैं, सामने वाला भी वही इमेजिन करता है। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपकी तरह सोचें, क्योंकि आपने इस प्यार में अपना 100% दिया है, और जब हम प्यार में 100% देते हैं तो बदले में यूनिवर्स भी हमें 100% लौटाती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो इतने ज्यादा वाइस वर्सा हो जाएं कि वो आपसे बात करने पर मजबूर हो जाएं, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, 8 ऑफ रोड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि बहुत सारी कम्युनिकेशन उनकी तरफ से आपकी तरफ आ रही है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर इनमें से कोई भी रीजन उनका रहा और अगर वो सच से भाग रहे हैं तो भाग नहीं सकते, क्योंकि आप अपने आप से कहां भागोगे। वो सच तो आपके दिल में ही बैठा हुआ है, आप अपने दिल को तो छोड़ नहीं सकते। तो जहां भी आप भागेंगे वो सच्चाई, वो सच आपका पीछा करेगा, और शायद इसी वजह से आपके पर्सन को जो है आपसे बात करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके पर्सन के दिल में आपसे बातें करने और चीजों को क्लियर करने की जो है वो इच्छा जागेगी, क्योंकि आप अभी तक उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन एक बार आपकी लाइफ में आए, चीजों को क्लियर करें, उसके बाद जो भी फैसला हो वो दोनों के बीच का फैसला होना चाहिए, क्योंकि प्यार करने का फैसला भी आप दोनों का ही था, तो दूर जाने का फैसला भी आप दोनों का होना चाहिए। इसी वजह से शायद यहाँ पर मुझे यहाँ पर 8 ऑफ रोड्स का कार्ड मिला है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन के साथ बातचीत होगी। कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन खुद से भाग रहे हैं, क्योंकि वो क्यों भाग रहे हैं उसका सबसे पहला कारण कि वो बहुत इगोइटिक पर्सन है, अपने अहंकार को छोड़ना नहीं चाहते। दूसरा, वो कई बेवकूफी भरे काम कर चुके हैं जिसकी वजह से अब वो उनके पास वो मुंह नहीं है कि वो आपके पास आए। इसके अलावा मोह माया का शिकार बने। आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हो सकती है। आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन पर फैमिली प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो कोई फैसला नहीं ले पा रहे, और उन्होंने खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया है। वो ना तो आपको पूरी तरह से हाँ कह रहे हैं और ना ही ना कह रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है, जिसकी वजह से आपके पर्सन सामने से आपको जो है वो चीजें नहीं दे पा रहे। लेकिन आप अपने पर्सन को पूरी तरीके से मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद इसी वजह से आने वाले टाइम में आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा होती हुई नजर आ रही है, और आपके पर्सन बड़ी जल्दी आपसे बात करेंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। अब अगर वो आपसे बात करती हैं तो ये अब आपको देखना है कि आपने क्या जो है वो उनको जवाब देना है, क्योंकि आपके जवाब पर ही ये रिलेशन टिका हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन सही है लेकिन
लोगों की बातों का शिकार हो गए हैं तो आप उन्हें एक मौका दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इन आउट करना उनकी आदत बन चुकी है, तब आपको उस इंसान को इतनी जल्दी अपनी लाइफ में नहीं आने देना चाहिए। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।